जन्म चल्याई जात है रज्यू कुआ में लाओ। दौड़त मृग की छागो नेक नहीं ठहरा। विचार नाम है समझ का समझन पड़ी परत। अकलवान तो केवला बिना कल कालक। राम राम सभी कहे तेना माही विवेक। एक अनेका मिल रहा एक समान एक।
सतगुरु लुआराम जी साहिब की जय। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। अमरे जाओ आप जी, अमरे जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाणी सुनाई। एड़ी राग सत शब्दारी पार का समझो ध्यान लगाए। सत शब्द की परख करो। कई लोगों ने तो परख नाम ही एलर्जी है तो परख को तो जो बेपरख है। रात में भी सदना में सत्संग में था तो मैंने बताया एक चींटी कीड़ी होती है, उनके सामने आप एक शक्कर दर दो एक कंकर दर दो तो किसको लेगी वो? शक्कर को लेगी। अब चींटी भी परीक्षा करती है, शंकर और कंकर में परीक्षा करती है। और मानव होकर के संतों का संगति होकर के परीक्षा नहीं करे तो बोले महात्मा कहते क्या है। इसीलिए महाराज ने वाणी में लिखा पैसो तो परकाय ले सोदो करे बजाई गेल नगर घर जावता गोविंद बुझे आई समझी करे विवेक सुन चाकर के दिल जोई और हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई
सब कसर कोड काट कर परख करे नर दे, दृग मानव शुक्राम क्या भजन परख नहीं दे। बाकी मनुष्य सब परीक्षा करता है, भजन की परीक्षा नहीं करता। उसको दृग है, अर्थात नाव बिना दिक दिक नर नारी, क्या तुम आए क्यों संसारी। मारे 4 बच्चा है, मार तो अच्छा है, पूरी यूनी की जिंदगी में बच्चा है ना, कुछ नहीं है। बच्चों से कोई अच्छा थोड़ी होता है, बच्चा से होता तो शेष उधर सागर होता, कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन जिसका अच्छा है, कबीर साहब इसी के ऊपर जोर देते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। यूं नहीं कहते अच्छा मकान बनाओ, अटक के अच्छा नंबर लाओ, हाँ पछताओ, પછી मैं मंडू को लास्ट में आओ, पहले डाली सकते। इसीलिए इसका मतलब मैं पढ़ाई की अवहेलना नहीं करता, पर सजनों सबसे मेन भूमिका जो है, पढ़ाई करना बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके साथ में अध्यात्म न हो तो विद्या में जब तक परा नहीं होती है, अध्यात्म नहीं होता, तो विद्या ही अविद्या ही होती है। विद्या में जब तक संत महात्मा के सत्संग का ज्ञान नहीं होता है, आत्म कल्याण की बात समझ में नहीं आती, तो विद्या अविद्या ही होती है। आज आप देख सकते हैं बड़े बड़े एहलकार, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उनको खाने पीने का होश नहीं, शराब और मांस इतना, तो उन्हें मालूम नहीं कि क्या खाना चाहिए, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है ना। जो हमारे जीवन में नैतिक आचरण क्या है ना, नीति क्या है, अनीति क्या, वो भी नहीं, सब एक ही है। नीति ने अनीति कहवे, छड़े जन सजन कहवे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, सतवृद्धि रही कोनी तमो गुण छायो रे, आ दयारा खजानारी लोग तुझी देखो। तो ये समझ में नहीं आता, तो सत सरदारी पार का समझो ध्यान लगाई, कौन अंसारा खेले, कौन मुक्ति का दाव, कौन अमृतरा को बहन, कौन है वज्र। प्रसन्न क्या श्रुति हंस का खेल है, हंसा का खेल क्या श्रुति है, सब जगह ही है। गाड़ी चलावे श्रुति से ही नहीं वे तो खाडा में, तो 2-3 घंटा की यात्रा भी श्रुति ठिकाने नहीं तो पूरी नहीं हुए, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर की ये श्रुति ठीक नहीं हुआ तो हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए श्रुति पर सदगुरु बांट दियो। और संतों ने सजनों एक एक शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन लेने वाले कहाँ हैं? सुनते सुनते हैं। एक बार मैं खड़वाड़ा ढाणी में सत्संग करियो तो कोई सदाचार और सद्विवेक की बातें चल रही, समाज, शील, संतोष, दया, भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग धारण करो। एक बाबा जी खड़ा हुए, उनके बाबा जी इतना मारो कोई वे मार तो कोई एक बताई दो ताकि झंझट खत्म है, एक नहीं कर सके, इतना थोड़ी है मारो। मैंने कभी एक सुन लो, हाँ एक भी बहुत है। बहुत सारी वाणियों में एक एक शब्द पर जोर दिया है। सबसे पहले मैंने कबीर साहब की साखी से कहा, एक शब्द में सब गया, सबका अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को तो विषय दिखा। एक ही बात है, निर्गुण नाम सत्य का चिंतन करो और विकारा का त्याग करो, बस हो गया। अब पूरी संगत और हैंग उमराइज के वे इन दूजों की बोली फेर बात वही है, समझाना तरीका। अब वो नहीं होता तो कह सत्संग करो, जब करो, तब करो, वो करो, वो करो, सब साधन है उसके। फिर मैंने सजनों सुखराम जी महाराज की वाणी से कहा, सुखराम जी महाराज कहते लाख बात रही एक बात है, 5-10 नहीं, लाख बात रही एक बात है, प्रगट के बजाई वे सतगुरु जी मन जूझन लागो तो आ सता बने लगा।
सदगुरु जी मन दूजे तो आ सदा और राम जी सूझे। तो सदगुरु जी तो को नहीं दूजे बाटा पूजे वाने कोई मुझे बाटारा भगवान बनाया दुनिया वाने पूजे हम ही बेटा भोगो जी गबड़ दूजे कुछ नहीं सूझे गोपज मुंडा दूजे हाँ बाटा मुंडा दूजे बाटा मुंडा दूजे भोगो जी मुंडा के दुकान में दाल लगे ना उधरी दूजे। तो इसीलिए सज्जनों दादू साहब ने एक भजन में लिखा साचा झूठन पूजे कबू। जो सच्चा होता झूठ को नहीं पूछता। साचा झूठन पूजे कबू सतन लागे काई। सत्य काई कभी नहीं लग सकती है। वो तो सोना ने काटने लगे कितना ही वर्षों के बाद। साचा झूठन पूजे कबू सतन लागे काई। दादू साचा सहज समाना फिर वे झूठ बिलाई। साचा तो सहज समाएगा और झूठा बिलाई जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं तो लाख बात भी एक बात है करोड़ रुपए की करोड़ बात की बात है जे कारज चाहिए क्या सुखराम तो झूठ ने सुमरन सच गई है। अब करोड़ों बातों की एक एक बात है। अब गरीब साहब की वाणी से सुन लो। एक गरीब साहब कहते हैं सनकादिक सुमरन करे सुखदेव बोले साख। करोड़ ग्रंथ का अर्थ है तारी सुरती ने ठिकान राख। कब करोड़ ग्रंथ खरीदे और कद पढ़े कद निष्कर्ष माते जावे कौन सी बात है। कितने महात्मा उपकारी थे हमारे लिए कितनी उपकार की बातें कही। करोड़ों ग्रंथ का अर्थ है थारी सुरती ने ठिकाने ठिकानों कटे। कोई दुगे टालनपुर में कोई मेड़दा में कोई देवगढ़ के दो गले पर ए ठिकाना नहीं है। ए तो दिखाना है ए लोगों ने बेकाना है। इन ठिकाना ने कई लोग कहता रहा मारो को ठिकानो है पर ठिकानो नहीं है सब आगे दिखानो है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु नाम ठिकाना है। अरे रहना नहीं अट देश सदगुरु के नाम में ठिकाना है। ये है ठिकाना सुरती ठिकाने रख मतलब अपनी अंतरात्मा में अंतर की तरफ में मोड़ दो। बाकी बारे कल्पना सब छोड़ दो। देखो मैंने पहले ही कहा था कि आदमी घर में आता जब शांति और विश्रांति पाता वाणी कितनी आकाश पाताल में जाएगी लास्ट में उलट कर गट के अंदर आएगी तो ही शांति मिलनी है। बाकी कहीं मिल नहीं सकती। और अटे यदि शांति नहीं है तो आकाश में मिले तो कोई में अटे तो झाड़ा उठे तो शांति चाहता कहाँ है। अब लोगों ने इतना ही पर मालूम नहीं पड़े कि शांति कहाँ चाहता है चाहने वाला कहाँ है। नहीं वो तो उठो है उठे है जना गलती कटे है और पाएगा कहाँ। और जो सजनों इसी देश में और इसी जगह से देश और भिन्न देश काल में जो मिलता है और जो माना जाता है वो कभी भी परमात्मा सत्य नहीं हो सकता है। जो इसी देश काल में जो सब देश में मिलता है और मानता है वो ही उसी का सत्य है। और जो भिन्न देश काल में मिलेगा तो वो बिछड़ जाएगा रहेगा कभी भी। इसीलिए वो बिछड़ने की बात नहीं है। हमने इशक मस्ताना हमन को होशियारी क्या रे आजादिया जग से हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिर दे हमारा यार है हमारे संग में हमन को इंतजारी क्या। हमने आशिक मस्ताना हमन को होशियारी क्या। ने पल बिछड़े पिया हमसे ने हम बिछड़े प्यारे से जो लिव लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। हमने आशिक मस्ताना हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को भटकते दर बदर फिरते और हमारे गुरु ज्ञान एली में हमन को बेकरारी क्या नामदारी क्या। कबीर गुरु ऋषभ के माता दुई को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। जब सिर माथे बोझ है नहीं तो चलने की नीचे झुकने की जरूरत ही नहीं है क्या है।
जब बच्चे जन्मियो नहीं तो मरी कोई, हंसी नहीं हुई तो रोना ही नहीं पड़े, बात खत्म है। जैसे माता सुतले सुती सपना में गयो हेरायो, जाग पड़ी जना पायो फिल्म पर नहीं कोई गयो न कोई आयो। ये सत्य लास्ट में ज्ञान की प्रकाश का है। कर्म योग, भक्ति योग और लास्ट में आता ज्ञान योग। जब ज्ञान योग आता है उसमें करना नहीं होता, समझना होता है। और ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए कर्म योग और भक्ति योग है। और यदि ज्ञान योग समझ में आ जाए तो फिर भक्ति योग और कर्म योग पीछे छूट जाता स्वतः ही, बस में आप में जा करके। जैसे कि आग लगाते ही आग लगाए लग जाए, कोई नहीं कहता धुआं यही को नहीं, धुआं की जरूरत ही कोई, धुआं का लक्ष्य नहीं होता। और यदि आग नहीं लगे तो कहते हैं हाल तक धुआं वेरियो, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी। जब लग आग लगी नहीं तब लग फूंका दीजिए, क्या सुग्राम लग्या रे पीछे हो ही नहीं चिंता रही। इसीलिए उद्देश्य हासिल हो जाए तो कोई नहीं। मुंबई में 5,000 रुपया कमावे, हड़ताल पर में कमावे तो उठ धक्का खाने कौन जाए। जब आदमी को जाकर के समझ में लक्ष्य आ जाए तो ये सब बातें सहज में समझ में आ सकती है। इतना ही है, समझ जाए तो बहुत सरल है, नहीं समझे तो बहुत ही कठिन है। इसलिए समझ का फेर है। तो कहते हैं एक बात की मैं कही थी इसलिए बताया, करोड़ ग्रंथ करते श्रुति ठिकाने राग। तो श्रुति अंश का खेल है, भक्ति है मुक्ति का दाव, सम्मा अमृत कूप है शब्द वजर का। बाहर भटकत क्यों फिरो, मुसलमान ऊंचा नहीं हाथ करे ऊपर, हिंदू क्या ऊपर लो जाने। क्रिश्चियन भाई गोड गोड ऊंचा नहीं करे, ऊपर लोग कहाँ जाने बताओ। आत्मा तो मैं बैठी ऊपरला ने ठा वे कि भाई बरसात तो खेत में चाहिए, रोड में चाहिए बोल, तो रोड में क्यों भराओ, खेत में भराओ करो। अठा वेदना तो रोड में तो जरूरत है बोल, हाँ उठ का दो क्यों करे। तो ये सजना समझने का तरीका है। ऊपर का लक्ष्य नहीं करते भी लोग सही समझ नहीं पाते। ऐसी बातें क्या है कि बहुत गहर विषय में गहन विषय करता है। जो डॉक्टरों के पास में आईसीयू में गहन चिकित्सा वे नहीं तो उठे उन्हें ले जाएगा वो समझ सके जी वो भेदी। ये बातें बहुत गहन विषय है, या में आदमी बहुत सारा अरुस्ता है। ऊपर का लक्ष्य नहीं करता होता है, 5 विषय और 3 गुणों से परे है। ऊपर उससे ऊपर का मतलब उनसे परे, अर्थात वो उसमें नहीं है। तत्व तो अलग है, वो नहीं तत्व है। ये तत्व का मतलब वो चेतन है, वो जड़। ये समझने का तरीका है। अब लोग समझाने के लिए महात्माओं को पहले समझाते हैं तरीका से, बाकी जाकर के सजना सब संत महात्मा कहते हैं। तो ये सब बातें जो हो रही संसार में प्राकृतिक है, और जानने वाला जो है वो सजा सब भी है, वो अंतर में है। आज अंतर वाला, आज बालकपन से आज तक जो आपने काम किए और जो कर्म किए वो कौन जानता है? भीतर वाला जाने, ऊपर वाला जाने? भीतर वाला। आज सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप और ऊपर वाला नहीं। आप जानते हैं कि मैंने कौन से कौन काम किए, और वो सब हमारे मानस पटल में है। आदमी पानी की बोतल लेता था, हाथ में लेकर आता है, वो जान दो पानी सही है, कोई तकलीफ नहीं है। और शराब नहीं लावे, वो हागी में पेट में गाल लावे, लोगों ला बनता है शराब खराब है। इसीलिए भीतर वाला जानता और सही नहीं है ना। बाकी संसार में सजना, इसका मतलब ये नहीं कई लोग योग कहते थे महाराज नहीं मानते हैं परमात्मा राम जी से, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब मानते हैं, जानते हैं कि मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन कबीर साहब इतना कहते हैं कि जो तुम आकाश पाताल में मान रखा वह नहीं है, वो तेरे घट के अंदर है। और सब आत्मा आई के
अभी कोई बात है ही नहीं। संत महात्मा ने यह कहा है कि कौन है बाबा, कौन है बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। हाँ? तीन लोक में राज की ऐसी बाकी धुन है। यदि आकाश में ऐसी होते तो संतों ने यूं नहीं कहा दिल ही में साहिब दीदारा, दिल में साहिब दीदारा। इसीलिए संत महात्मा ऐसी आरती घट में कीजिए, है ना। दरिया साहब कहते हैं आनंद आरती आत्म देवा और जन दरियाव करे जा सेवा। तो सब संतों की वाणी है। इसीलिए कहते हैं बाहर भटकत क्यों फिरो अंदर फूली बेल, और तुझी में तेरा साहिबा जीव तिली में तेरे। जब चाहे तब देख ले, जब तेरी जिज्ञासा हो, परम सुख और कल्याण पाने की भावना हो, तब वो आगे बढ़ेगा और तब तुम उसको पा सकेगा। जब चाहे तब देख ले अष्टकमल की कोट। अष्टकमल का ये शरीर कोट है। इसमें अनाद चक्र है, स्वादिशान चक्र है, मणिपुर चक्र है, मूल चक्र है, अज्ञा चक्र है, हृदय चक्र है, और त्रिपुटी मेले आगे सहस्त्रार है ना। कमल तो यहाँ 2 बार मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो जिसको अष्टकमल कहते हैं, अष्टकमल की पाकड़ी बिरला हर दिन जाए। यूं भी अष्टकमल दल चक्कर सो दे और योगी आप आपने बो दे, वो भी आगे आप आपने बो दे, है ना। तो कहीं जाकर के सुनना, पहले आप होता है तब बाप होता है। आप नहीं है तो बाप की व्याख्या कौन करता है। कबीर साहब बड़ी विप्रिय वाणी में व्यंग करने वाला में माहिर है। इतनी सजना अन्योक्ति अलंकार में कहने वाला इस दुनिया में संसार में कोई नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते कुछ और है और उसका लाक्षणिक और है, कहने में अलग तरीका दिखाई देता है। कबीर साहब ने भजन लिखा पहले जन्म बाप पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक नारी की अचरज कोई काछे। संतों बोले थे जग मारे और अन बोले थे कैसे बनिए, शब्दी कोई नहीं विचारे। और संतों बोले थे जग मारे। कबीर साहब कहते हैं बोले तो संसार मारे, गाड़ी उल्टी सीधी बातें करो, है ना। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। एक आदमी होता है तो बाप नहीं होता है, उसके बच्चा होता है तब बाप का जन्म होता है। बाप बाद में कहलाता है, पहले बच्चा होता है तो बाप होता है। पहले उठ दो बाप है जाए। जब उसके बच्चा होता है तो पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। तो पूत के होने से बाप की परिभाषा है। यदि पूत ना हो तो बाप की कोई परिभाषा नहीं। ऐसे तो बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी है अच्छे काछे। अर्थात इन संसार में सबकी एक नारी माया झाड़ है और माया सबके पीछे है। ये तो इसीलिए कहा गया है कि अष्टकमल के कोट सदगुरु भेद लखाया साहिब तिनकारी ओट। तिनका ओटे चश्मा, तिनका का मतलब होता है बहुत कम, अर्थात केवल अज्ञान की भ्रांति। हाँ, मैं प्यारी प्रीतम मेरा बीच भरमना भारी, दिल की दुर्मत छोड़ कामनी थू स्वागण नारी। झगड़ा भारी दयाल भारी, गुरु प्रताप संतोरी संगत खेले संत खिलाड़ी। लखे जब कटकट में वही, तेरा निज स्वरूप है सोई। अचल राम द्वेष का पर्दा हटा ले जिसका जी चाहे, इलाही नाम का सौदा कमा ले जिसका जी चाहे। ओवे जब पाक दिल तेरा, मिले सदगुरु तुझे रजवा, रंगे फिर आप रंग तुझको रंगा लो जिसका जी चाहे। लगे जब ज्ञान रंग पक्का, ना जा फिर द्वार का मक्का। दिल्ली में दिलवर के दर्शन देख लो जिसका जी चाहे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब कोई भेद है। कितना स्पष्ट बात कहते हैं, भेद यही है। कहें कबीर साहब वही भेद है, सब तत्वन का सार, सब तत्वों को सार बात यही है। युगन युगन चले आवे, युगों से जीवात्मा चलता आ रहा है। बोलन हार अपार, बोलने वाला अपरंपार है, इसकी कला है, इसको जानने से हमारा भला है। उन्हें आप राम साहेब परमात्मा चेतन वो समझाने का तरीका है। एक आदमी
बच्चों स्कूल जाओ जना स्टूडेंट सर्विस करे जना साहब पचे सार्जेंट फलाना पचे आईपीएस ऑफिस जो भी है, लेकिन वो एक उनकी एक डिग्री का नाम है, मूल में एक आत्मा ही है। ऐसे ही एक मनुष्य ही है, उनकी अलग अलग डिग्री का नाम है। ऐसे ही आत्मा मूल में है, पचे धर्मात्मान महात्मान पचे परमात्मा, ये उसके विशेषण डिग्री। इस प्रकार से यदि जाकर के सूत न हो तो कपड़ा नहीं हो सकता है, यदि जहाँ जाकर के आत्मा का विषय न हो तो परमात्मा की साबित हो नहीं सकता। ये वास्तविकता है। धीरे धीरे आदमी को गहराईता से समझ में आता है, और जो समझ जाता है वो जीवन में कल्याण पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी वक्तव्य को विराम देता हूँ। आपने मेरे को अच्छी तरह से सुना और आप बहुत सुंदरता से सुने, आपके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आप जीवन में ग्रहण करेंगे, और ये तो मेरे शब्द नहीं है, शब्द तो महात्मा के हैं। मैं आप तक पोस्टमैन की तरह, जैसे पोस्टमैन समाचार लेकर आता है, अब मैं ब्यावरा समाचार बेचे मृत्युरा वो तो धकेलान देवे, बधाई तो हाँ, तो इसीलिए मैं तो संतों का वाक होकर के आप तक पहुंचाने का काम करता हूँ, जहाँ तक होता है। और आप सुनेंगे और सुना है यदि जीवन में गुनेंगे तो निश्चित ही अपने जीवन में कल्याण की राह लेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए और सभी के लिए धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत साधुवाद के साथ में विराम देता हूं। बोलो सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदी राम जी राम। आप फरमायो पोस्टमैन मारे एक भाई साहब आप फौज में लड़ाई चाल थी, देखो 12 महीना कागज को नहीं आयो, जना पोस्टमैन कने कागज आयो जना वो लेन आयो, जना उन्हें बधाई दी भी मिला जी। तो इन बार से आपने बहुत बहुत लाख बधाई है। आपने धन्यवाद है।